गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमने जनरल कंसेप्ट्स की सबसे पहले बात की। हमने बात की थी सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली हम तीन पार्ट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं वर्किंग जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम्स होते हैं। हमने कहा इसके अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है और एट लास्ट हमने कहा डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि सॉफ्टवेयर का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। हमने कहा सॉफ्टवेयर एक फिजिकल एंटिटी नहीं होकर लॉजिकल एंटिटी होती है, लॉजिकल एंटिटी होती है। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर के हमने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मिथ्स होते हैं, गलतफहमियां होती हैं। गलतफहमियां किस किस की हो सकती हैं ये बात अपन कर रहे थे। हमने कहा जो आपकी मैनेजमेंट है उसकी अपनी अलग गलतफहमियां होती है, कस्टमर की अपनी अलग गलतफहमियां होती है। इसके अलावा हमने कहा जो आपके डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनकी अलग गलतफहमियां होती हैं। सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे जिसमें हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर बेसिकली इंजीनियरिंग होती है, सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। मतलब हर सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर वियर आउट नहीं होता, घिसता नहीं है, रखे रखे खराब नहीं होता। हमने कहा कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कस्टम बिल्ट होता है। हर सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर को बनाना कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स नॉट ए इजी टास्क। एक जैसा काम हमें बार बार नहीं करना पड़ रहा। हमने कहा सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हमें जो उसकी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए। इसके बाद हम कह रहे थे कि जो सॉफ्टवेयर है मेंटेनेबल होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार जो काम हमने किया वो हमेशा फॉरएवर सेम रहेगा। हमें समय समय पर उसको मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो फेलियर कर्व होता है हार्डवेयर का वो कुछ बाथ टब जैसा होता है। हम इस तरीके से कुछ बात कर रहे थे। हमने कहा सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं एक बार इसकी फेलियर रेट हाई होती है लेकिन बाद में आइडियली स्टेबल हो जानी चाहिए। हमने कहा एक्चुअल में ये आइडियली नहीं होता। एक्चुअल में तो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर इसकी थोड़ी फेलियर रेट बढ़ने लगती है। ये तमाम बातें हम लास्ट अपनी क्लास के अंदर कर रहे थे, राइट सर। इसके बाद अब अपन चलते हैं आगे। सॉफ्टवेयर के क्या क्या चेंजेज होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, तो क्या क्या उसके चैलेंजेज होते हैं। ये सबसे पहली बात है, चैलेंजेज। चैलेंजेज सबसे पहला चैलेंज होता है कि हम ये कैसे एंश्योर करें कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। हाउ डू वी एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट वी प्रोड्यूस। हाउ टू एंश्योर द क्वालिटी, हाउ टू एंश्योर द क्वालिटी, हाउ टू एंश्योर द क्वालिटी। तो सबसे पहली बात है क्वालिटी को कैसे एंश्योर किया जाए। क्वालिटी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। हम कंक्रीट किन वर्ड्स के अंदर उनकी क्वालिटी की बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हाउ डू वी मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट डिमांड एंड स्टिल मेंटेन बजट कंट्रोल। डिमांड और बजट को हम कैसे कंट्रोल करें। हाउ टू कंट्रोल डिमांड एंड बजट। हाउ टू कंट्रोल डिमांड एंड बजट। क्योंकि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब सॉफ्टवेयर में टेक्नोलॉजी बार बार चेंज आती है। इसके अलावा यूजर की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है और इन सबको ध्यान में रखने के साथ में हम बजट को कंट्रोल कैसे
कर सकते हैं। इसके बाद अपना है हाउ टू अवॉइड टाइम डिले। हाउ टू अवॉइड टाइम डिले। करीब 85% प्रोजेक्ट्स ओवर बजट जाते हैं। 85% प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स ओवर बजट जाते हैं। आपने बजट बताया, सपोज आपने बजट बनाया 100 रुपये, आपका प्रोजेक्ट बैठ रहा है 125 रुपए का, 175 रुपए का, इवन 250-300 रुपए का। इतना डिफरेंस आ जाता है। और यह डिफरेंस किसकी वजह से आता है? अधिकतर जो आता है वो आता है टाइम डिले की वजह से। एक प्रोजेक्ट को आप प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं कर पाए कि कितना टाइम इसको लगना चाहिए, एंड टाइम इज मनी। अगर हमने सपोज कहा एक प्रोजेक्ट हम साल भर में बना के दे देंगे, ठीक है, अगर सपोज 10 जनों की टीम उस पर काम कर रही है, अगर वो हम 12 महीने की जगह 13 महीने में देते हैं, तो आप देखिए 10 जनों की टीम का 1 महीने की सैलरी मेरी एक्स्ट्रा हो गई, प्लस 1 महीने का जितना भी रिसोर्सेज का एक्सपेंसेज है वो आपका हो गया। ठीक है। इसके बाद हाउ टू यूज न्यू टेक्नोलॉजीज। हाउ टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी। अगेन, नई टेक्नोलॉजीज को हम कैसे काम में लें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जैसे ही मार्केट में आती हैं उसके लिए हमारे पास मैन पावर की कमी होती है, उसके लिटरेचर की कमी होती है, जिसको कि हम पढ़कर उस टेक्नोलॉजी का यूज समझ सकें, किस तरीके से इसे काम में लेना है यह समझ सकें। इन चैलेंजेज के साथ में और भी, ये तो अपने मेजर चैलेंजेज हैं, इसके साथ में कुछ और क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं या जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम। देखिए, हम कहते हैं व्हाई डज इट टेक why does it takes so long to finish a project, a software development, software project। भाई किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि जो फर्स्ट 90% टाइम है, या आप कहें 90% जो वर्क है वो 10% टाइम में होता है, और लास्ट 10% जो वर्क है वो 90% टाइम में होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। सबसे पहला जो 90% काम है वो 10% टाइम, सॉरी, हम ये कह रहे हैं 90% जो वर्क है वो 10% टाइम में हो जाता है, और लास्ट का जो 10% वर्क है वो 90% टाइम लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये निकल कर आता है। आपने कभी मकान को बनते हुए देखा है? उसका जो स्केलेटन है वो फटाफट से बन जाता है, लेकिन उसके अंदर की फिनिशिंग, फर्नीचर वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, सैनिटरी वर्क, उसमें बहुत टाइम लगता है। सेम उसी कंसेप्ट पर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। जब हम सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे होते हैं, उस केस के अंदर हमें यह ध्यान रखना होगा टाइम की, हमें पूरी तरह से डेडलाइन बनानी होगी और उनको हमें फॉलो करना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कंसेप्ट है कि एक बार में एक सॉफ्टवेयर केवल 1 दिन डिले होता है। बस आज नहीं, कल सुबह ले लेना सब, आज ही कल शाम तक तैयार है, कल शाम को फिर 1 दिन। अगर आपने उसको 1 दिन डिले होना बर्दाश्त कर लिया तो वो एक दिन डिले होता जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंसेप्ट है कि एक बार में कोई प्रोजेक्ट केवल 1 ही दिन डिले होता है, एक बार में कोई साल भर डिले नहीं होगा। ठीक बात है सर? देन
Why the software development cost is too high? Why the software development cost is too high? भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम क्या कहते हैं भाई, टाइम इज द मनी एंड वी आर गेटिंग वेरी कॉस्टली रिसोर्सेज, वेरी कॉस्टली रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है सर। एक और हमारे पास इशू आता है कि भाई जब तक मैं कस्टमर को नहीं दे देता या कस्टमर को देने से पहले मुझे सॉफ्टवेयर की सारी एरर पता क्यों नहीं चल जाती, बाद में बग क्यों आ रही है। आप समझिए बात को। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट को दे दिया और अब क्लाइंट कह रहा है कि भाई इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, कोई बग आ गई, कोई एरर आ गई। आप सोचिए कितनी बेइज्जती की बात है। और ये होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, यू कैन नॉट राइट 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर, देयर बी बग्स, बग्स तो होंगी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट जो आपके पास ही आता है कि भाई वाई कांट वी फाइंड आउट ऑल द एरर्स, वाई can't we find out all the errors before the software is delivered to customer? Why can't we find out all the errors before we give the software to our customer? कस्टमर को देने से पहले हमें सारी एरर्स का पता क्यों नहीं चल जाता? इसके अलावा एक आपका आता है भाई, वाई डू वी स्पेंड टाइम एंड एफर्ट्स टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर? कि भाई आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, अब उसी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अगर चेंज हो गया तो उसको चेंज कर डालिए। क्यों हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते रहते हैं और उसे यूज में लेते रहते हैं? देखिए सर, कई सारी चीजें हैं जो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहली बात होती है कि यूजर का कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन में यूजर आ जाता है। एक सॉफ्टवेयर को काम में लेते लेते यूजर को उस सॉफ्टवेयर से लगाव हो जाता है, आप कहें वो उसका यूज टू हो जाता है कि इसे हमें किस तरीके से काम में लेना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आप नया सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे, अगर आप कहेंगे कि भाई मैं तो ठीक है, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, मैं तो इसे चेंज करने वाला हूं, अब आपके पास बहुत सारे नए इश्यूज निकल के आएंगे। एक सॉफ्टवेयर को आपको हटाना है, दूसरा लाना है, तो क्या क्या चेंजेस उसमें होने चाहिए, सब किस तरीके से हम उन्हें मेंटेन कर, पैरिटी को मेंटेन करेंगे, कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करवाएंगे, डेटाबेस को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे, जैसी तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। ठीक है सर। इसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई हम कंटिन्यूली प्रोग्रेस को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? वाई डू वी कंटिन्यू टू हैव डिफिकल्टी इन मेजरिंग प्रोग्रेस एज सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड एंड मेंटेन? कि भाई लगातार हम प्रोग्रेस को ही क्यों चेक करते रहते हैं? क्यों हम उसकी डिफिकल्टी को चेक करते रहते हैं?
क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सॉफ्टवेयर के साथ में नए चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है सर। तो सॉफ्टवेयर के केस में हमने कुछ चैलेंजेस की बात की, कुछ कंसेप्ट्स की बात की, कुछ हमारे दिमाग के क्वेश्चंस की बात की। देखिए सर, हमने कहा हाउ टू एंश्योर द क्वालिटी, कि भाई हम क्वालिटी को एंश्योर कैसे करें, पहली बात। फिर हमने कहा भाई नेक्स्ट चीज अपने पास है हाउ टू कंट्रोल डिमांड एंड बजट, कि भाई यूजर क्या है, लगातार डिमांड चेंज करता जा रहा है, हमें उसकी डिमांड का भी ध्यान रखना है, अपने यूजर का भी, कस्टमर का भी ध्यान रखना है, और बजट भी नहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अब आपको क्लाइंट कुछ कहेगा आप मना नहीं कर पाएंगे तो आपका बजट बढ़ता जाएगा। आपने सपोज किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 100 रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट किया और पता चला वो 175 तो आप ही के खर्च हो गए। ऐसा होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप प्रॉपरली डिमांड को कंट्रोल नहीं करते तो बजट भी कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है। देन हम कह रहे हैं हाउ टू अवॉइड टाइम डिले, कि भाई टाइम डिले को हम कैसे अवॉइड करें, क्योंकि जब होता क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है सपोज 12 मंथ्स में होना था, सपोज 12 नहीं होके 14 मंथ्स लग गए। अब 14 में 2 महीने का जो एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंसेज आ रहा है, आपकी टीम का एक्सपेंसेज हो सकता है, आपके रिसोर्सेज का हो सकता है, आपके इंफ्रा का हो सकता है। ऐसे तमाम दुनिया भर के एक्सपेंसेज हैं जो कि आपके बढ़ जाते हैं और आपके प्रोजेक्ट को ओवर बजट कर देते हैं। ठीक है। देन हमने कहा हाउ टू यूज न्यू टेक्नोलॉजीज, अगेन द चैलेंजेज। अगर हम बहुत छोटी सी बात यूजर इंटरफेस की करें तो यूजर इंटरफेस हमारा बहुत तेजी से चेंज होता है। जो आज टेक्नोलॉजी में यूजर इंटरफेस है, अगली टेक्नोलॉजी जो कि 3 महीने बाद आने वाली है उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके 3 महीने बाद फिर हमारा यूआई चेंज हो चुका होगा। उनको हम कैसे साथ में इंटीग्रेट करते हुए चले, तो उनको साथ कैसे काम करें। तो भैया टेक्नोलॉजीज के लिए इसके अपने कंसेप्ट होते हैं कि भाई जैसे आपको यूआई की बात करनी है तो आप कहेंगे भाई एमवीसी मॉडल फॉलो कर लो, तो जो व्यू मॉडल है उसको हम बाद में डिफाइन वगैरह। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, वी आर नॉट टॉकिंग इन डिटेल ऑफ एमवीसी राइट नाउ। लेकिन हाँ, हमारा सीधा सा कहने का मतलब है कि भाई टेक्नोलॉजी का हमें पहले से सोच के चलना होता है कि भाई इस काम के लिए नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो हम इसको इस तरह से डिजाइन करें कि कल को अगर मैं चेंज करता हूं तो और किसी चीज में चेंज नहीं करना पड़े। ठीक है ना साहब। आप देखते हैं कई बार आपने, अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल एमएस वर्ड का लेके चलता हूं, 2003 का एमएस वर्ड, 2007 का एमएस वर्ड और 2021 का एमएस वर्ड, बहुत सारे चेंजेज हैं। लेकिन एक यूजर जिसने 2003 पर काम किया है, 2021 में काम करते वक्त भी उसको बिल्कुल नया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजों के अंदर सिमिलरिटी मेंटेन की हुई है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है हाउ डज इट टेक्स सो लॉन्ग टू फिनिश ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। हमने कहा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती है तो उसका टाइम बढ़ता जाता है। हमने कहा कि भाई फर्स्ट 90% काम को करने में हमें 10% टाइम लगता है, जबकि बाकी जो 10% काम है वो 90% टाइम में हो पाता है। इसके बारे में हमने मकान का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद अपने पास है व्हाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट इज टू हाई। हमने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट इतनी हाई क्यों होती है, उसका असली रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ में मैन पावर जो लगती है, मैन पावर की कॉस्ट बहुत हाई होती है। जो रिसोर्सेज हम काम में लेते हैं उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, भले ही वो हम अपने टूल्स को परचेज कर रहे हैं या अपनी मैन पावर को हायर कर रहे हैं। इसलिए जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो काफी कॉस्टली होते हैं। ठीक है सर। Why can't we find out all the errors before we deliver the project? क्योंकि हर प्रोजेक्ट जब मैं चेक कर रहा हूं, मेरे एनवायरनमेंट में चेक कर रहा हूं, तो वो एक अलग कहानी होगी। जब यूजर अपने एनवायरनमेंट में रियल डेटा के साथ उसको काम में ले रहा होगा तब अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि आजकल टेस्टिंग के लिए ऐसे बहुत सारे अच्छे टूल्स आ गए हैं जिनको कि हम काम में ले सकते हैं और वो काफी हद तक चीजों को टेस्ट कर लेता है। फिर भी जैसे मैंने कहा 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर लिखना ऑलमोस्ट
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है सर। इसके बाद हमने बात की वाई डू वी स्पेंड टाइम एंड एफर्ट टू मेंटेन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करने में हम टाइम क्यों बेकार करते हैं, ये अपन लास्ट में पढ़ रहे थे। ठीक है सर। ये अपन जनरल बात कर रहे थे। ये जो लास्ट अपना पॉइंट निकल के आया है, ये जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं इन्हें आप क्या कहते हैं? इन्हें आप कहते हैं लीगेसी सॉफ्टवेयर्स। लीगेसी सॉफ्टवेयर्स। लीगेसी सॉफ्टवेयर, लीगेसी जो टर्म काम में लिया जाता है वो टर्म काम में लिया जाता है प्राचीन के लिए। देखिए साहब, सपोज एक सॉफ्टवेयर है जो कि कई डिकेड पहले, 2-3 डिकेड, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना है, हमें उसको काम में लेना है। तो हम क्या करते हैं, उसी प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाते हैं, यूज में लेते जाते हैं। एक बार मैं ई गवर्नेंस की एक वर्कशॉप पे था, वर्कशॉप के अंदर था। उस वर्कशॉप में एक बहुत सीनियर आईटी पर्सनालिटी, पूरा नाम मुझे याद नहीं लेकिन सरनेम कपूर लगाते थे, वो आए हुए थे ई गवर्नेंस की वर्कशॉप में। वो एग्जाम्पल ले रहे थे, ये बात है लगभग आज से 12-13 साल पुरानी। वो उस वक्त एग्जाम्पल ले रहे थे रेलवे का। उन्होंने रेलवे का जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी डिजाइनिंग पर काम किया था। तो वो एग्जाम्पल ले रहे थे कि उस वक्त जो डिजाइनिंग काम में ली गई थी, एज ऑन डेट, उस वक्त तक मतलब करीब 20-25 साल के अंदर, उनका कहना था कि उस डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इतने ट्रांजैक्शंस डेली हो रहे हैं कि रेलवे उस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन का सोचता भी नहीं। क्योंकि अगर उसमें कोई चेंज किया तो निश्चित है कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस रहेंगे, बग्स रहने के चांसेस रहेंगे। बैकएंड पर जो डिजाइन है वो बहुत ही प्यारा डिजाइन बना हुआ है जो कि काम कर रहा है, सिवा कुछ ब्यूटिफिकेशन के बाकी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। तो उनका कहना था, उनका उस डिजाइन को लेकर एक कहना था कि भाई चूंकि ये डिजाइन प्रॉपरली काम कर रहा है और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 दिन के लिए बंद हो जाए। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कि उसके मेंटेनेंस में भी बहुत टाइम लग रहा होगा, लगातार मेंटेन। अब आप देखिए जो डेटा का वॉल्यूम है आज से 20 साल पहले जो ऑनलाइन जितने टिकट बुक होते थे, आज से 10 साल पहले उससे कहीं ज्यादा होते थे, अब उससे भी ज्यादा होते हैं। तो अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंस आ गया था। रिस्क लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किस चीज के अंदर, मेंटेन करने में भी। तो मेंटेन करना भी जरूरी है और मेंटेन रिस्की भी है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि लीगेसी सिस्टम्स को हम हटाकर नई तरीके से डिजाइन कर लें। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारी है वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रिस्की बहुत ज्यादा होता है। ठीक है सर। लीगेसी सिस्टम्स को अगर हम काम में भी ले रहे हैं तो हम क्यों काम में लें और क्यों हमें उनकी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़े। टू मीट द नीड ऑफ न्यू कंप्यूटिंग एनवायरमेंट, need the
to meet the need of new computing environment or technology. Legacy system में जो मेंटेन करते हैं सब कुछ सही चलने के बावजूद भी क्यों करते हैं? ताकि सॉफ्टवेयर की नई रिक्वायरमेंट्स को, जो भी आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपकी यूज में ली जा सके। इसके बाद टू इंप्लीमेंट न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, नई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, आज जब आपका सॉफ्टवेयर बना था तब रिक्वायरमेंट और थी, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जा रही हैं, नई नई रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं। तो हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि हम नया सॉफ्टवेयर बना लेंगे। हम पहले वाले सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना चाहेंगे, उसी के अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। ठीक है, नए डेटाबेसेज के साथ काम करना या मॉडर्न सिस्टम के साथ काम करना। टू वर्क विद मॉडर्न सिस्टम और न्यू डेटाबेसेज, मॉडर्न सिस्टम और न्यू डेटाबेसेज, इन सब के लिए हम क्या करते हैं? वापस से लीगेसी सिस्टम को कभी कभी रीडिजाइन करते हैं। ठीक है, रीडिजाइन करते हैं। यहां तक कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, शक, समस्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन? चलिए, अब बात करते हैं अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी तक जो बात हमने की वो बात हमने की है केवल और केवल सॉफ्टवेयर के बारे में। अब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। जनरली जो टर्म अपन पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखिए साहब, इंजीनियरिंग का जो मतलब हम पढ़ते हैं किसी भी इंजीनियरिंग में, वो क्या होता है? हम इंजीनियरिंग का मतलब कहते हैं, इंजीनियरिंग को जो हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। That is the application of software, application of engineering into software development and its studies is known as software engineering. सीधे सीधे शब्दों में use of engineering in software development, use of engineering in software development। और इंजीनियरिंग से क्या मतलब हो गया? सिस्टमेटिक वर्क, सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड एंड क्वांटिफाइबल वर्क, quantifiable work approach to develop a software, work approach
एंड इट्स स्टडी। ये क्या हो गया साहब? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सी, ये जो डेफिनेशन है, अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये IEEE की डेफिनेशन है। IEEE की डेफिनेशंस हैं। हम IEEE की डेफिनेशंस को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है साहब? जब अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने के लिए एक लेयर्ड अप्रोच की बात की जाती है, एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। लेयर्ड टेक्नोलॉजी, लेयर्ड टेक्नोलॉजी। लेयर्ड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए लेयर्ड टेक्नोलॉजी। लेयर टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया हम कई लेयर्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने का काम करते हैं। ठीक है? सबसे पहली लेयर पर हम बात करते हैं एक क्वालिटी फोकस। एक क्वालिटी फोकस। सबसे पहली बात अपन जो करते हैं वो क्या है? क्वालिटी की बात करते हैं। इसके बाद प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं। फिर हम कहते हैं भाई अगला जो मॉडल आपके पास है वो मॉडल आपके पास है प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल, प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस से अपना मतलब यहां पर क्या हो गया कि भाई लेयर्स को साथ में कौन मेंटेन करके रख रहा है। देन मेथड्स, टेक्निकल हाउ टूज, मेथड्स। मेथड्स, मेथड्स का मतलब क्या हो गया? टेक्निकल हाउ टूज, भाई कैसे करना है। ठीक है? और टॉप में हम कहते हैं टूल्स। टूल्स तो क्वालिटी फोकस तो क्या हो गया? अपना बेडरॉक, जो अपना आधार है।